कलर कर देने से चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आ जाइए, ये पिक्चर आप लोग एकेडमी की किताबों में पढ़ते थे, 9-10 लेयर्स होता है रेटिना का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ISOH जंक्शन। जो भी हम लोग देखते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर से देखते हैं, रॉड्स एंड कोन्स आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें अगर ये जो OSIS बार बार बोलेगा दिस इंटीग्रिटी OSIS जंक्शन, तो अब आपको समझ में आएगा OSIS जंक्शन क्या है। तो जो फोटो रिसेप्टर लेयर है रॉड्स एंड कोन्स, उसका भी दो पार्ट है। आउटर सीक्वेंस में रॉड्स एंड कोन्स प्रॉपर होता है और इनर लेयर में उसका सेलुलर प्रोसेस होता है। तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है विजन से। अगर ISOH जंक्शन डिस्टर्ब है तो इसका मतलब आपके पास रिपोर्टिंग होता है दिस इंटीग्रेटेड ISOH। तो इसका मतलब है कि इसका पेशेंट का विजन अब खराब होने वाला है, खराब। अब नाउ टेक्निकल टर्म्स जैसे कि क्वांटिटेटिव स्टडी में थिकनेस हुआ, वॉल्यूम हुआ, मैप करना है, ये सब थोड़ा सिंपल है। इधर एनालिटिकल स्टडी में जैसे रिफ्लेक्टिविटी, मॉर्फोलॉजिकल एवरेशन, और इन सब को इंटीग्रेट करके इमेज सिंथेसाइज होता है, क्या इमेज बना है। अब आपको काम की बात बताते हैं, जैसे देखिए एक स्कार है ना, यहाँ पर देखिए जब कोई स्कार रहेगा, न्यूक्लियर स्कार है, तो वहाँ पर हाइपर रिफ्लेक्टिव स्कैन मिलेगा। और जस्ट इसके उलट अब जैसे ये CSR का फ्लूइड है, सब रेटिनल फ्लूइड, तो ये पतला है, तो इसीलिए हाइपर रिफ्लेक्टिव स्कैन। अब आप आ जाइए शैडोज। अब मान लीजिए कोई क्लॉट पड़ा हुआ है आगे, तो वो अपना शैडो स्कैन करेगा। देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, शैडो पड़ रहा है, तो इसका मतलब है शैडोज को भी एप्रिशिएट करना है कि भाई क्या आ रहा है, काला तो टूट गया यहाँ पर, तो दिखेगा तो उधर कहीं प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई ऐसा चीज पड़ा हुआ है जो कि शैडो कास्ट कर रहा है। अब ना उसी टाइम OCT में मैंने बताया कि आप लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस तीनों को, तो इसमें स्लाइसेस बना के आप काट सकते हैं। कितना डेप्थ, जैसे 9 लेयर है, धीरे 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 काट के आप ये इसमें देख सकते हैं। मैकुलर होल है, फुल थिकनेस मैकुलर होल, यहाँ गड्ढा आपको दिख रहा है ऊपर से, तो ये आप कितना गड्ढा नीचे तक गया, ये 3D स्पेक्ट्रल डोमेन OCT से आपको कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू दिस रेटिनल थिकनेस, ये आप लोग को जानना चाहिए कि कोई मान लीजिए कि फोबिया है, फोबियर स्कैन IIT में दिखा होगा, तो उसमें उसके बगल में लिखा रहता है 170, जो भी उसका थिकनेस है लिखा रहता है। तो नॉर्मली 170 to 190 माइक्रोन जो है नॉर्मल है। अगर मान लीजिए 200, 300, 400 है तो इसका मतलब है। उसी तरह से OSIS जंक्शन को आपको देखना है हर वक्त, ये ठीक ठाक इंटैक्ट है कि नहीं, विजन तो नहीं अफेक्टेड होने वाला है। अब मैपिंग देखिए, ये जो है मशीन का साथ यहाँ पर मैपिंग कर दिया है ना, इधर राइट का है, इधर लेफ्ट का है। अब ये सब फोबिया रीजन दिखा रहा है, इसके चारों तरफ पाराफोबिया, सब फोबिया, पाराफोबिया, जस्ट फोबिया के अराउंड एंड पेरीफोबिया। मेरी वजह से गाने बजाने का बाउंड्री अब वहाँ पर यहाँ पे ये पेरीफोबिया, ये सब फोबिया, ये पाराफोबिया और ये पेरीफोबिया, देखिए एकदम यही बनाया हुआ है, ठीक है। तो इससे ये मैप से आपको ये पता चलेगा कि कोई रीजन कहाँ पर है। आई थिंक आप कोई रीजन कहाँ पर है। तो अब आता है नेक्स्ट कलर कोडिंग। अब कलर कोडिंग में देखिए, शुरू से हम लोग रेलगाड़ी पे चढ़ते आ रहे हैं, रेड सिग्नल खराब चीज़ है, आप ग्रीन सिग्नल पढ़ते जाइए और येलो में थोड़ा धीरे चलिए। तो ये जो यूनिवर्सल कोई भी, अब रेटिना में अब तो कॉर्निया भी हम लोग OCT से असेस करते हैं, एंगल भी करते हैं हम लोग, ऑप्टिक टेस्ट भी करते हैं हम लोग, फोबिया भी करते हैं। किसी भी चीज़ को जो हम असेस कर रहे हैं तो इसका यूनिवर्सल जो कलर कोड्स है, रेड दिखाता है डिजीज टिश्यू, कोई अगर टिश्यू डिजीज है तो रेड से दिखाएगा, देखिए यहाँ। अच्छा, ग्रीन हेल्दी, ये वाला हेल्दी है, और येलो है प्रोन फॉर डैमेज, ये कभी भी खराब हो सकता है। तो ये कलर कोड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं समझ में आया तो कलर कोड्स पे ध्यान दीजिए, अरे ये ग्रीन है, अरे इतना बड़ा ज़्यादा रेड एरिया खराब, मतलब अब उसको आपको विजन से कोरिलेट करना है और सब चीज़ से कोरिलेट करना है, क्या करना है। अब ना हम लोग के कंसेप्ट में, बहुत लोगों के कंसेप्ट में केवल OCT से केवल आपके रेटिना का ही डिस्क और ये मैकुला हो सकता है, बट नो, आजकल का ऑल इन वन OCT आ गया है, जिससे कि आप देखिए, इससे
सेंट्रल कॉर्नर थिकनेस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे दिया है 603 या समथिंग। अब ये आप रीड ये नॉर्मल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कलर कोड। मैंने बताया ये अगर इस तरह का कलर कोड आ रहा है तो आप समझिए कि नॉर्मल थिकनेस आपके यहाँ बता दिया, राइट कैटना माइक्रोन है, लेफ्ट कैटना माइक्रोन। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक केराटोकोनस का पिक्चर है, ये देखिए रेड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये राइट आई का है, लेफ्ट आई का है, ये क्या रहा है। तो अब आपको अलार्म हो जाना है और फिर आपको ओसीटी से पढ़ के कॉर्नर टोपोग्राफी भी करवा देना है इलाज। अब रेटिनल फॉलो, चूंकि स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी जो होगा उसमें हम लोग लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ तीनों चीज देख सकते हैं, इसलिए मैकुलर ट्यूब बन जाता है। इसमें आप कोई भी चीज को स्टडी कीजिएगा तो लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ओसीटी में से बताया कि सब कुछ हो सकता है। अब हाँ, ये जो केराटोकोनस वाला पिक्चर था, अब इससे आपको ये पता चल गया, ओसीटी से आपको ये पता चल गया कि इसको केराटोकोनस है। अब क्या डिग्री का केराटोकोनस है, उसके लिए प्रॉपर कॉर्नर टोपोग्राफी करा लीजिए, आपको पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कराना है नहीं कराना है, वेट करना है। अब देखिए एंटीडेट सेगमेंट ओसीटी, इसमें दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, एक स्पेशल गैजेट देता है मशीन के साथ, जिससे कि आप एंगल को भी असेस कर सकते हैं। देखिए ये एंगल फोर्स एंगल, अब 0 से 10 है तो ग्रेड 1 हुआ, 10 से 20 है तो ग्रेड 2 हुआ। एनीथिंग बिटवीन 0 to 20, 0 to 1 एंड 0 to 2 एक ऑक्लूडेबल एंगल। जब भी आपको ऐसा लगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं हर तरफ से तो आप तैयारी कर लीजिए, अगर नहीं लगे कि शेकी हैं 10 से 20 वाला रेंज में है तो आप उसका वोल्यूस्कोपी करिए, और किसी के अपने कर रही है कपड़े सेंटर पर करवा लीजिए या किसी के पास करा के ये किसी वाइड ओपन एंगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एनीथिंग अबव 20 इवन सेफ, तो 20 के कम एंगल कम है तो आपको अलार्म हो जाना चाहिए कि किस पेशेंट का लैंडिंग तो एंगल। अब ना एक चीज और आप लोग को बताते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्री पेरिमेंट्री ओपन आगे वाला स्लाइड। हम लोग जिस जमाने में थे, संजय बाबू थे, अतुल बाबू थे, उस समय की बात है, उस समय हम लोग के पास केवल एक विजुअल फील्ड था, हम फिर विजुअल फील्ड में एचएस। तो इसमें क्या है कि हम लोग को बहुत लेट स्टेज में पता चलता था कि पेशेंट को ग्लोकोमा हुआ। अर्ली डायग्नोसिस हम नहीं कर सकते, अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप दो चीज़ है। सबसे पहले अर्लियर थिंग टू हैपन इज डैमेज इन द गैंग्लियन सेल है, जीसीएल लॉस, और भाई सबसे पहले जीसीएल लॉस होता है। जिससे कितना लाल है, यहाँ लाल है, इससे थोड़ा कम लाल है आज में, उसके बाद रेटिनल नर्व फाइबर लेयर लॉस होता है, अब 30% डैमेज हो जाता है तब इसमें आना शुरू होता है। तो शुरू में हम लोग सोचिए कितना अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ग्लोकोमा को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विथ बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गैजेट्स वी हैव come to the stage if we can diagnose glaucoma at very early stage and accordingly we can treat the patient। ये वही पेशेंट है। अब देखिए इसी पेशेंट में देखिए इसलिए देखिए गैंग्लियन सेल है तो बहुत ज़्यादा डैमेज, और ये जो है आगे इफेक्ट कम है। तो जहाँ आपको लगे कि हाँ ये पेशेंट का कफ बहुत बड़ा है, प्रेशर है, फील्ड नॉर्मल आ रहा है, तो आप बोलिए जरूर फील्ड होगा उसका जीसीएल और आपका तो सभी को कराते ही है। और एक और कंडीशन हो सकता है जिसमें कि सिम्टोमेटिक ऑकुलर हाइपरटेंशन हो सकता है। अब आप ये सब नॉर्मल है, जीसीएल नॉर्मल, आरएचपी नॉर्मल, फील्ड नॉर्मल, प्रेशर 30-35 समझ रहा है, तो आप ये कहाँ ग्लोकोमा है, बट दिस पेशेंट इज सिम्टोमेटिक ऑकुलर सर बहुत काम करता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सुबह उठते हैं तो धुंधला हो रहा है, एंगल ऑफ ये कंडीशन को भी याद रखना। सिम्टोमेटिक ऑकुलर हाइपरटेंशन 25-26 में कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर है वो दिक्कत करेगा जो है समय। अब आगे आइए, अब पोस्टीरियर सेगमेंट पैथोलॉजी को देखते हैं कि अब ये डिफ्यूज डायबिटिक रेटिना, देखिए स्पॉन्ज लाइक थिकनेस है ना, यहाँ स्पॉन्ज की सेंसिटिव रेटिना स्पॉन्ज की तरफ खुल गया है, तो स्पॉन्जी स्वेलिंग ऑफ डायबिटिक सेंसिटिव रेटिना एंड दिस इज डीएमई सीएमई, तो सिस्टोइड नर्व रेटिना है, पर ये सिस्ट में there is a collection of fluid in the cystic spaces separated by different cells। तो ये चीज पकड़ने का है कि whether spongy swelling है कि cystoid swelling है। अब क्या आप सब कुछ कर रहे हैं, इंजेक्शन पर
करने से ठीक नहीं होने वाला है। इसमें प्रॉपर पार्ट्स में फिटिंग होना चाहिए, मैक्सिमम क्लीनिंग होना चाहिए, और जो गैस टैंक बना रहा होगा अपना मैकुलर देखिए दाएं हाथ का है, ये CSR का स्ट्रक्चर है। यू आर सीइंग द डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड्स हियर सब रेटिनल फ्लूइड। ये थोड़ा मिसनोमर है, सब सेंसरी रेटिना फ्लूइड है, क्योंकि रेटिना दो पार्ट में बांटा हुआ है, पिगमेंटरी एपिथेलियम और सेंसरी। तो सेंसरी के और पिगमेंट एपिथेलियम के बीच में अगर फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है तो सेंट्रल सेरस रेटिनोपैथी। अब इसको फॉलो करना है, शुरू में आएगा CSR तो कुछ नहीं करना है, उसको फॉलो करना है। तो उसमें फॉलो करने के लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है। अभी देखिए इसका 629 ये है सेंट्रल नेटवर्क, अब ये धीरे धीरे घटते जाएगा। फॉलो कर रहे हैं, घट रहा है तो ठीक है, नहीं घट रहा है तो फिर जो है आपको इंजेक्शन लेना है। अब एक केस है उस सर्जरीशियल में जिसको इर्विन गास सिंड्रोम आप लोग करते हैं। अब देखिए हम लोग पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग बहुत सुंदर कैटेट करके लेंस लगा के कोई रेंट नहीं हुआ, कोई एस्टिमुलेशन नहीं है, और हम देख रहे हैं पेशेंट का रोस्टिंग नहीं बढ़ रहा है। 90 आदमी CNE मिस करता है, बहुत क्लियर नहीं होता है। उस जमाने में हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, हम लोग लिम्फोडेसिस कैपिटल विंडो का ऐसा और ब्लड फ्लोन सब आता था, चलाते था, नहीं ठीक होता। नाउ कि गैटेट यू कैन सी सर्जरी किए, सर्जरी के पहले तो ठीक था, हो गया रोस्टिंग बढ़ जाएगी। तो अब आपको इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में अपना जब भी ब्रांच रेक्टल पे कंफ्यूजन होगा या CRP होगा तो मोस्टली रेटिना एसोसिएटेड होता है। तो इन दिस केस वी गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शंस और हम लोग उसको फॉलो करते हैं, फॉलोड बाय सेक्टर फोटोकोगुलेशन। हम लोग यहाँ पे में है, हम सेक्टर फोटोकोगुलेशन करते हैं एंड फॉलो करते हैं सेक्टर फोटो इस एरिया में हम लोग फोटोकोगुलेशन। अब ये CRP है, ये जो सिस्टम नोटोडेर्मा ज़्यादा है और इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। और एक चीज़ और आप लोग समझिए, व्हेनेवर इन काउंटर केस ऑफ CRP ऑलवेज यू हैव टू डू एंजियोग्राफी एंड यू हैव टू सी वेदर इस्केमिक CRP है नॉन इस्केमिक CRP। अगर नॉन इस्केमिक CRP है तो वो एंटीडेनिक ग्लूकोमा हो जाना है, अनलेस अनटिल आप उसको जल्दी इंजेक्शन नहीं दीजिए। अब ये देखिए बड़ा सा एक ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, वो आपको सोलेक्स पता चलेगा इसका सर्जिकल म्यूटेशन है, बहुत इंजेक्शन देते हैं तो वहाँ से हम ये करके इन दो को निकाल देते हैं। अब ना ये बहुत कॉमन मिट्टी है ARMD, कुछ में समझ में आ गई। तो ARMD में भी देखिए बहुत फाइन थिंग समझने के लिए देखिए ड्राई पोर्शन है, एकदम क्लियर कर ड्राई पोर्शन से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंजियोग्राफी केस में विंडो दिक्कत में लगता है, बॉक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए RP ग्रुप्स कॉम्प्लेक्स पर आपको वहाँ पर हाइपर रिफ्लेक्टिव थी मिलेगा, जहाँ ऐसे इवन ना हो ऐसे कंपनी। तो ये टिपिकल ड्राइवर, इसमें कहीं लीकेज नहीं है, इधर कहीं कोई फ्लूइड कलेक्शन नहीं है। अब आप कह सकते हैं भाई इंतजार कीजिए, कुछ नहीं करना है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह आप आजकल की मशीन में कितना क्वेश्चन है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आया हुआ कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब इसको फ्यूचर और टाइम में आप उसको क्या पहले पढ़ था अभी पढ़ रहा है क्या करेगा, जो भी चीज़ आपको सोचना है फॉलो में आप कर सकते हैं। अब ना जिससे अब ड्राई के बाद ओपल्ड CNVM होगा, पूरा पूरी क्लासिक CNVM नहीं वाले लेकिन ओपल्ड है, छिपा हुआ। इसको अब देखने से जब कलर पर चलेगा ना ये तो ड्राई है। अब जो आप एंजियोग्राफी की है और पहले वाले इसमें एंजियोग्राफी के तो पहले एंजियोग्राफी की है वहाँ पर आपको है ना। अब ये ओपल्ड CNVM ये अभी तो आपको रोशनी कंट्रोल मेंटेन में दिख रहा है, और यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन स्टार्ट हो गया। थोड़े दिन में आपका रंग दिखा देगा, पेशेंट का जीवन सीधे ड्रॉप करते हैं। तो आपको इस स्टेज में ही अगर पकड़ लिए तो तुरंत आपका इंडिविजुअल स्टार्ट। अब ना ये है कभी कभी आइसोलेटेड पड़ा हुआ छोटा सा है, जो देखिए उसमें
डिस्टर्ब नहीं, कंटूर डिस्टर्ब नहीं, यहाँ कंटूर डिस्टर्ब है। ऐसे में भी लोग होता है थोड़ा यार छोटा है कुछ, लेकिन बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए तुरंत कंट्रोल डिस्टर्ब। अब देखिए पहले के ज़माने में, तो पहले के ज़माने में जब बोल रहा हूँ तो 25 साल पहले तो क्या होता था कि अब है ये क्या करना है, हम कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, तो पीढ़ी होता तो हम लोग छोड़ कर ही नहीं सकते। अब कंसेप्ट आ गया कि अगर आपको पीढ़ी दिख रहा है आप कैंडली उसमें इंटरवीन कीजिए, नेवर बिकम शाई, आप उसमें भी इंजेक्शन दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इस पीढ़ी का रिजल्ट थोड़े दिन के बाद ही यहाँ पर सब रेट में फ्लूइड भी जमा हो गया और क्लासिक सीएम हो गया। तो इसको एड्रेस करना है अपना फुल थिकनेस मैनुअल हो, जैसा पहले मैंने बताया थिकनेस कितना है, फुल थिकनेस है, पार्ट थिकनेस है, ये आपको पता चलेगा। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए इम्पेंडिंग और अकॉर्ड यदि हुआ नहीं है लेकिन कभी भी हो जाए, देखिए पोस्चर ऑफ अगर ट्रैक्शन तंबू की तरह उसको खींच रहा है, अब एक समय आया कि मुंह खुल जाएगा, मुंह खुल जाएगा तो फुल थिकनेस में हो जाएगा। तो ये सब स्टेज है पकड़ने का, कम से कम आप लोग सही जगह पर उसको भेज सकते हैं कि हाँ भाई सरगरा से इसको देखिए। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब 90 डिग्री से आप देखते हैं तो आपको लगा विजन 6/6 पार्ट 6/9, 90 डिग्री से देखते हैं तो क्लियर लगा होल ओसीटी कराते हैं और बहुत लोग को समझ में नहीं आता है तो वो भी लिखने में मैकुलर होल, लेकिन ये मैकुलर होल नहीं है, ये एंगुलर होल। मैकुलर होल पहले वाला देखिए, इसमें देखिए विजन इसका फोटो रिसेप्टर लेयर डार्क है, यहाँ पर कोई फोटो रिसेप्टर लेयर नहीं है, पूरा कवर आरपी बचा है ना। तो यहाँ विजन 6/60 सीधे हो जाएगा सेंट्रल। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसको देखिए, इसमें देखिए ये पूरा फोटो रिसेप्टर लेयर रॉड में इंटैक्ट पूरा इंटैक्ट है, इसलिए पेशेंट का विजन 6/9 ये ना तो कोई जैसा पिक्चर दे रहा है, इसलिए अंदर एंड जब तक कि ये लेयर डिस्टर्ब नहीं हुआ है तब तक सर्जरी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज यू कैन मेक मैकुलर होल आप उसको बेचारा 6 पार्ट दिख रहा था उसको अंदर बना करना नहीं है, पूरा पेशेंट को छोड़। अब कभी कभी क्या होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में हमारे हार्ट को नहीं दिखता है, अब आप देख रहे हैं कि भैया डिस्क में ठीक ही है, इनको ही पेशेंट नहीं दिख रहा है, तब आप फट से दिमाग में आता है कि कहीं इसका सिस्टोइड में भी दिमाग नहीं है, मोस्ट ऑफ द आदमी का सिस्टोइड में दिमाग। अब ये आपको समझ में आया इस पेशेंट को दिख में दिख रहा है और 30 आदमी से सिस्टोइड में। अब नाउ स्टागार्ड्स डिजीज जो कि हेटेरोमैकुलर डिजनरेशन है कॉन्जेनिटल होता है, नॉर्मली मैंने बताया कि 160 से 170 से 190 माइक्रोन का सेंट्रल माइक्रोन थिकनेस होता है, जहाँ ये सिर्फ 50 माइक्रोन है। तो इस तरह का थिकनेस होगा तो ये पूरा ये देखिए ये ट्रांसमिशन डिफेक्ट दिखा रहा है ग्राफिक, यहाँ पर फोकल एट्रोफी दिखा रहा है, तो इसमें विजन लॉस होगा। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बच्चों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ऑप्टिक डिस्क विद सेरस। ये दिखने से क्लिनिकल पिक्चर देखने से आपको लगेगा कि सीएसआर है, लेकिन देखिए यहाँ गौर से यहाँ ओसीटी, यहाँ ऑप्टिक डिस्क फिट है, यहाँ पर फिट है और ये जो है यहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन है। अब उसके और इसके बीच के फ्लूइड कलेक्शन को आप गौर से देखिए तो यहाँ रेटिनोस्टाइसिस है, रेटिनोस्टाइसिस का मतलब सेंसिटिव रेटिना अपने आप में ब्रेक कर दिया है, सेंसिटिव रेटिना यहाँ से यहाँ करता है, इसमें ब्रेक करता है 5 लेवल पर कुछ भी उस तरह का। अब इसमें यहाँ से आप फ्लूइड करने चाहिए सीएसआर, सीएसआर में सब रेटिना मतलब सेंसरी रेटिना और पिगमेंटेड रेटिना मैं बात कर रहा हूँ। ये सीएसआर का पिक्चर है, ये दोनों में क्या है सेंसरी रेटिना और पिगमेंटेड के बीच में फ्लूइड कलेक्शन है। और ऊपर वाला ही रेटिना फट जाए उसमें और वहाँ फ्लूइड चला जाए तो उस कंडीशन को रेटिनोस्टाइसिस कहते हैं। और जो ऑप्टिक डिस्क फिट के साथ जो मैकुलर एडिमा रिलेटेड होता है वो जो है आपका ये कंडीशन है जिसमें इंट्रा रेटिनल फ्लूइड कलेक्शन होता है, ठीक है। और इसका सर्जिकल इंडिकेशन है, सर्जरी करना है, ट्रीटमेंट करके गैस करना है, लेजर करना है। अब ये केस देखिए फिर
अक्सर आप लोगों को टॉक्सोप्लाज्मा का अगर आप ओसीटी कराइए, देखिए ना आप में यहाँ रेटिना दिख रहा है, ना कोराइड दिख रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। क्लीन कोरोनाइटिस है, इसमें आपको हाइपोथैलेमस मिलेगा। अब ये देखिए, अब एक्टिव कोरोनाइटिस का ये देखिए, रेटिना भी सूजा, सेंट्रल रेटिना भी सूजा हुआ है, कोराइड भी सूजा हुआ है। आप एंजियोग्राफी करिएगा और लेट हाइपोथैलेमस, तो ये एक्टिव कोरोनाइटिस पैच, इसमें सब कुछ इंफ्लेम हो गया। अब नाउ एक और कंडीशन आता है वायरल रेटिनाइटिस। अगर कोई पेशेंट अगर आपके पास 4-5 बुखार लेके आ रहा है वायरस, आप रोशनी ड्रॉप आपको सीजन करिए, ओसीटी कराइए, ये कोरोइड एकदम ठीक है, पूरा रेटिना जो है एकदम सोलन है विद एसोसिएटेड कलेक्शन। तो ये सब कंडीशन एक्यूट रेटिना नेक्रोसिस में जाता है, बड़ा देखिए पेशेंट का रहता है। ऐसे स्टेज में एज अपने पास मदर के पेशेंट को स्टेरॉइड चला दिए, भेज दिए उसको ना वो बैड देने वाला है, क्योंकि एक्यूट रेटिना नेक्रोसिस होता है। अब ये देखिए, जब हम लोग बबल सर्जरी करते थे तो उस समय ओसीटी नहीं होता, हम लोग को समझ ही नहीं आता था कि रेटिना का अटैक है, हम लोग रेटिना अटैक। अब जब ओसीटी आ गया तो पता चला कि वो कहीं नहीं कुछ नहीं है, देखिए यहाँ सब रेटिना धीरे-धीरे सब रेटिना आरटी सर्जरी के बाद रहता है, यहाँ का थोड़ा और कम हुआ है, फॉलो अप करने में आपको अब एग्रीगेटेड इंजेक्शन दे रहा है, तो आपको बताया भाई आप लिए, अब उसके बाद 1 महीना के बाद 8 से 11 माइक्रोन था। अब ये केस है, अब ओसीटी से ही पता चलेगा कि सर्जिकल केस है, कोई इंजेक्शन दे तो कुछ नहीं होने वाला है, मेम्ब्रेन क्लीनिंग करके अटेम्प्ट होना आवश्यकता है। तो दिस इज लास्ट स्लाइड। आई होप आप लोगों को ये any question regarding OCT? Because sir can give the good idea about OCT, what is indication? अजीत जी को वॉइसलेस देने की